बाघ दिवस पर सीएम मोहन यादव ने जबलपुर में रानी दुर्गावती टाइगर सफारी और उज्जैन में आधुनिक जू की स्थापना करने का ऐलान किया है। मोहन यादव अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। देखिए एक खास रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन्य जीवों के परिवहन के लिए 3 वन्य जीव वाहन, 3 वन्य जीव चिकित्सक वाहन और 2 डॉग स्क्वाड वाहनों का लोकार्पण किया। उन्होंने वाहनों का अवलोकन किया और वन्य जीव परिवहन के लिए वाहनों में उपलब्ध सुविधाओं और विशेषताओं की जानकारी ली। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। मुख्यमंत्री ने नई योजनाओं की घोषणा करते हुए कहा कि जबलपुर में रानी दुर्गावती टाइगर सफारी और उज्जैन में आधुनिक जू की स्थापना की जाएगी। और दूसरे कारण से भी हमारा अपना जिस प्रकार का पर्यटन के साथ भी हमने फॉरेस्ट को जोड़ने का प्रयास किया है कि जब दुनिया के अंदर लोग इसकी जिज्ञासा से आते हैं तो उनकी व्यवस्था भी, उनकी सुविधा भी, लेकिन आपके नियम कायदे भी दोनों में समाहित, दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करते हुए एक दूसरे की सीमा मर्यादा में जितना अच्छा हो सकता है वह जरूर करने का प्रयास करें। जब ये चीता प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो कितने आए थे? 20 आए थे और अपने पास में कुछ घटनाएं हो गई, स्वाभाविक रूप से वो तो होता ही है। बड़ा हाय मच गई, पता नहीं क्या हो गया। अरे भैया 20 आए थे, 28 गिन लो अभी अपने पास है ही सही। और अभी हाल ये जो आंकड़ा आया, कभी तो प्रयोग करने पे हिम्मत रखो, कभी तो डरा मत इतने कि क्या हो गया। अब तो मुझे बता रहे थे एसीएस वर्णवाल जी की बाढ़ की नदी में हमारी चीता फीमेल उसके बच्चों के साथ शानदार तरीके से तैर के इधर से उधर निकल गई। ये हमारी टीम ने जो रिपोर्ट दी है, अर्थात सब मौसम में सब प्रकार से वो जिंदगी के फलसफे ही सीख रहे हैं और उनके अपनी जिंदगी की इस दौड़ में वो सफल होते दिखाई दे रहे हैं। हमारे राज्य की सीमा से कूदते फांदते राजस्थान भी कभी कभी घूमते फिरते वहां की भी टहलकदमी करके आ जाते हैं। कभी इधर रोज ही दिखते हैं आजकल हमारे सब क्षेत्रों में। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं तो ये भी बताना नहीं भूलूंगा कि आने वाले समय में, नीरज भूलना मत, रानी दुर्गावती जू की घोषणा भी हमने की है, जबलपुर में बनने वाला है। ये हमने एक निर्णय लिया, एक उज्जैन में भी बनने वाला है और इसके माध्यम से केवल जू नहीं, असली अर्थ में वो रेस्क्यू सेंटर है। हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर वन्य प्राणी की जान बचाने का हमारा अपना काम है। इसीलिए ये जितने प्रकार के रेस्क्यू सेंटर आप और बना सकते हो, सरकार आपके साथ है, बिल्कुल कोई संकोच नहीं है। जो खर्चा लगेगा हम देने को तैयार है इन व्यवस्थाओं के आधार पर। लेकिन टाइगर को नहीं, दोनों की जीवन शैली देखिए। टाइगर अपनी टेरिटरी की सुरक्षा खुद करता है, अपने इलाके की पूरी निगरानी करता है और सुरक्षा भी करता है। टाइगर परिवार के लिए स्वीकार करता है। दूसरी ओर राजा सिंह झुंड में रहता है, आलसी रहता है। हम क्यों शेर को राजा मान रहे, हम तो टाइगर को नंबर दें। आमंत्रितगण पत्रकार साथियों, ये बाघ दिवस का निर्णय 2010 में हुआ और बाघ वर्ष मनाने का प्रारंभ 2011 से हुआ। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, हमारे यहाँ मंच के सामने जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष माननीय मोहन जी भी बैठे हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। कुछ चीजें बड़ी जोरदार है हमको समझने के लिए। मैं बाघ को हमेशा एक रूप में भी इस नाते से भी देखते हैं कि जाने अनजाने हमारे जंगल के राजा को इसकी उपाधि क्यों नहीं मिल पाई है कि ये हमारे लिए थोड़ा सा अलग प्रकार का अनुभव। जंगल का राजा लायन को बोलते हैं। मैं वर्णवाल जी से पूछ भी रहा था और वर्णवाल जी से ये भी जानना चाह रहा था और कुछ तो बातें की भी है। अब मैं आपके सामने भी ये प्रश्न रखता हूं कि टाइगर और लायन, शेर, जिसको हम आयल वाला गिर का शेर बोल देते हैं, अब दोनों की लाइफ स्टाइल अगर देखो तो राजा की जो मूल कर्तव्य होते हैं, दोनों के स्वभाव में, आचार विचार में, व्यवहार में, जीवन शैली में कितना अंतर होता है। टाइगर हमारा अपनी दिनचर्या
सवेरे से लेके जो उसका सायंकाल से लेके पूरी रात अपना पूरा एरिया की चौकसी वो खुद करता है। अपना जहां उसकी टेरिटरी है, अकेला अपनी दबंगई के साथ 35-40 किलोमीटर का 50 किलोमीटर का जो उसका एरिया है, और मेरे राज्य के अंदर कोई घुसा तो नहीं है, घुसा तो निपटने का दम भी रखता है और अपने शिकार को भी खुद अपने बलबूते पर पाता भी है, शिकार करता भी है और शिकार का आनंद लेता है। और अपनी जो टाइग्रेस है उनके भी 14-15 किलोमीटर में एक इलाके में उनका अपना जीवन यापन के लिए 2-3-4 उनका अपना कैंपस डिसाइड करता है। अब इसके उलट जिसको राजा कहते वो क्या करता है? वो राजा तो अपने झुंड में रहता है और झुंड में रह करके थोड़ा आलसी भी रहता है। उसकी टाइग्रेस, वो लायन की जो फीमेल है वो शिकार करेगी और ये जब शिकार आ गया हाथ में तो जाके खाने के लिए नंबर 1 का नंबर लगाएगा। तो एक जीवन में तो कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि वो मेहनत तो कर भाई, तू तेरे को अगर राजा बनाया तो अब वो तो मालूम नहीं उसको राजा बनाया कि नहीं बनाया, हम क्यों उसको राजा मान रहे, ये आज तक समझ में नहीं आया। हम तो नंबर अपने टाइगर को दें। वहीं मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि पूरे देश में मध्य प्रदेश बाघ वाला राज्य कहलाता है। वन विभाग की सजगता से चीता प्रोजेक्ट चल रहा है। आने वाले समय में चीता प्रोजेक्ट भी बढ़ाया जाएगा। बस की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। जैसा कि सबको जानकारी है, हमारा तो स्टेट ही बाघ से पहचाना जाता है। पूरे देश और दुनिया में कहा जाए कि बाघ का राज्य कौन सा है तो उनके मुंह से मध्य प्रदेश निकलता है। ऐसे में बाघ दिवस के अवसर पर बहुत सारे प्रकार से अलग अलग फिल्मों के प्रदर्शन के माध्यम से सभी प्रकार के अभयारण्य में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देने का, चित्रकला का, बाघ की मिट्टी से प्रतिमा बनाने का, कई प्रकार के कारणों से बाघ को स्मरण करने का काम किया गया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस नाते से भी बधाई कि हमारे इसी अमले के कारण से चीता प्रोजेक्ट भी सफलता के साथ हमारा चल रहा है और पूरे देश में बड़े सम्मान के साथ हमारे विभाग के और सरकार के काम को सराहा जाता है। हम भी प्रयास करें, जैसे 1 साल के अंदर 2 बाघ अभयारण्य हमने बनाए हैं। आने वाले समय में चीता प्रोजेक्ट भी इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। भगवान करे माँ दुर्गा का ये वाहन लगातार अपना वंश बढ़ाता रहे, परिवार बढ़ाते रहे। बहुत बहुत बधाई। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप सिंह अहिरवार, अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख असीम श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव शुभरंजन सेन, वन्य सुरक्षा समितियों, इको विकास समिति, ग्राम वन समिति के सदस्य और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।